किसी ने क्या खूब लिखा है, काम करो ऐसे कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए। अरे ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, अरे ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, अगर दम है तो जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे निर्मल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और जो भाई बहन बीएसटीसी, पीटीईटी, रीट या फिर राजस्थान एलडीसी की तैयारी कर रहा है, तो उन सभी के लिए मैं टेस्ट सीरीज़ चला रहा हूँ। और ये जो क्लासेस हैं आपकी राजस्थान जी के, रीजनिंग और आपकी टीचर एप्टीट्यूड और हिंदी और इंग्लिश, आपकी सभी सब्जेक्ट बीएसटीसी की ऑनलाइन क्लासेस के साथ में आपको अवेलेबल करवाई जाएगी। तो आपका पहला प्रश्न आप लोग देखिएगा, राजस्थान की झीलों को आज हम विस्तार से पढ़ेंगे और उन 50+ क्वेश्चंस की बात करते हैं जो एग्जाम में बार बार देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि राजस्थान जो राजसमंद झील है उसका उत्तरी भाग किस नाम से विख्यात है। तो आंसर चला जाएगा आपका नौ चौकी की पाल के साथ में। ये नौ चौकी की पाल है ना साथियों, राजसमंद झील के उत्तरी भाग में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे कि वह झील जिसमें बांडी नदी का जल एकत्रित होता है, वह झील जिसमें बांडी नदी का जल एकत्रित होता है। प्रश्न संख्या 2 का आंसर चला जाएगा फाय सागर झील के साथ। और ये फाय सागर झील साथियों अजमेर जिले में स्थित है। प्रश्न संख्या 3 पर आते हैं, राजस्थान में विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है। राजस्थान में विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है। आंसर हो जाएगा आपका इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना। आंसर आप लोग सी लॉक कर लीजिएगा सभी साथी। और वीडियो अगर आपको पसंद आए और आप मानते हो कि एकदम शानदार प्रश्नोत्तरी है, तो आप लोग ऐसे ही टेस्ट सीरीज़ के साथ में जुड़ेंगे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम लिंक दिया गया है और उसको ज्वाइन करेंगे। वहाँ पर आपको राजस्थान जीके के नोट्स बिल्कुल हैंड रिटन और अच्छी साफ़ सुथरी राइटिंग के साथ मिलेंगे और बिल्कुल फ्री प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो प्रश्न संख्या 4 आप लोग देखेंगे, वह झील जिसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान के दादाजी, जिसका नाम था अर्णोराज या अन्ना जी भी कहते हैं, उन्होंने 1137 ईस्वी में करवाया था। बताइएगा आपका राइट आंसर क्या चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन आपका चला जाएगा आना सागर झील। आना सागर झील भी कहाँ पर साथियों, अजमेर जिले में स्थित है। प्रश्न संख्या 5, यहाँ पर देखेंगे कि अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है। अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है। आंसर हो जाएगा आपका बांडी नदी का पानी। किस में हो जाएगा, बांडी नदी का पानी आना सागर झील में भी आता है और फाय सागर झील दोनों में आता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 को ध्यान से देखेंगे। इस प्रश्न में आप लोग डाउट को आप लोग क्लियर कर लें, क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया सीईटी के अंदर और इस प्रश्न को बहुत सारे बच्चे गलत करके आए थे कि जैत सागर झील किस जिले में स्थित है। जैत सागर झील साथियों बूंदी जिले के अंदर है, जबकि डूंगरपुर में बात करें तो गैप सागर है। कौन सा है, गैप सागर। ये भी याद रखें आप लोग। अब इन दोनों में कन्फ्यूज बहुत ज़्यादा बच्चों के होता है कि जैत सागर और गैप सागर। गैप सागर की बात की जाती है तो डूंगर जिले में, डूंगरपुर में है, और जैत सागर की बात करते हैं तो बूंदी जिले में है। कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा आपका, कतई बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 7, डिग्गी तालाब कहाँ पर स्थित है। डिग्गी तालाब कहाँ पर स्थित है। प्रश्न संख्या 7 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे। डिग्गी तालाब साथियों अजमेर जिले में स्थित है। डिग्गी तालाब कहाँ पर है, अजमेर जिले में। सब लाइक ठोक दीजिए साथियों, क्योंकि आप सभी के मोटिवेशन से ही हम आगे बढ़ पाते हैं। और अगला प्रश्न है आपका, शाही महल तथा शाही लॉज किस झील के किनारे स्थित है। शाही लॉज और शाही महल ये दोनों कहाँ पर स्थित हैं, बताएंगे आप लोग किस झील के किनारे हैं। प्रश्न संख्या 8, राइट आंसर बताओ। तो याद रखेंगे ये सिलीसेड झील, और ये कहाँ पर स्थित है साथियों, अलवर के अंदर है। सिलीसेड झील के किनारे है और अलवर जिले में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है, अलवर जिले में। और इसी सिलीसेड झील को साथियों राजस्थान का नंदन कानन भी कहते हैं। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9, जयसमंद झील के सबसे छोटे टापू का नाम क्या है। जयसमंद झील के पास में साथियों 2 टापू हैं। छोटे टापू का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो प्यारी हो जाएगा, और बड़ा टापू पूछा जाए तो आंसर हो जाएगा बाबा का भांगड़ा। कौन सा है, बाबा का भांगड़ा। ये दोनों ही प्रश्न आपको याद रख लेने हैं कि सबसे बड़ा टापू पूछा जाए तो बाबा का भांगड़ा हो जाएगा, और सबसे छोटा पूछा जाए तो आपका प्यारी हो जाएगा। और ये जगनिवास और जगमंदिर ये दोनों ही जो महल हैं आपके जयसमंद झील के किनारे स्थित हैं। क्लियर। अगला प्रश्न देखिएगा, जाट शासक सूरजमल द्वारा निर्मित झील कौन सी है। जाट शासक सूरजमल द्वारा निर्मित झील कौन सी है। आंसर चला जाएगा आपका सुजान गंगा झील। साथियों ये सुजान गंगा झील है
वो मोती झील से निकाली गई है। वैसे इसका नाम सुजान गंगा नहर है और इसी नहर को भरतपुर की क्या कहते हैं, लाइफ लाइन कहते हैं, भरतपुर की जीवन रेखा कहते हैं, भरतपुर की जीवन रेखा कह लो चाहे भरतपुर की लाइफ लाइन कह लो। ये आपको याद रखना है, भरतपुर की जीवन रेखा बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि सुजान गंगा नहर या सुजान गंगा झील जिसमें मोती झील से पानी आता है वही आपकी भरतपुर की जीवन रेखा कहलाती है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 10 पर आते हैं। निम्न में से खारे पानी की झील कौन सी है? निम्न में से खारे पानी की झील कौन सी है? पुष्कर, जैसमंद, डीडवाना या फिर फायसागर? तो बताएंगे आप लोग। इसका राइट आंसर चला जाएगा डीडवाना। डीडवाना कहाँ पर है साथियों? नागौर जिले के अंदर, नागौर जिले के अंदर है डीडवाना झील। ओके, चलिए अगले बढ़ते प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12वां। निम्न में से बीकानेर से संबंधित झील नहीं है। ऐसी कौन सी झील है जो बीकानेर में नहीं है? बाकी की आपकी 3 बीकानेर में है। तो आपको याद रखना है, देखो कोलायत ये भी बीकानेर में है, अनूप सागर भी बीकानेर में है, गजनेर भी बीकानेर में है, लेकिन गैप सागर नहीं है। मैंने आपको बताया था गैप सागर कहाँ पर है? डूंगरपुर में। कहाँ पर है? डूंगरपुर में। ये आपको याद रखना है, डूंगरपुर के अंदर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 13 पर आते हैं। सब लाइक कर दो भैया, सभी दोस्तों को अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए। रामसर कंजर्वेशन द्वारा राजस्थान में जो वेटलैंड जिसको बोलते हैं नम भूमि घोषित क्षेत्र कौन सा है? आपको याद रखना है राजस्थान में केवल 2 ही वेटलैंड क्षेत्र हैं। एक तो आता हमारा घना पक्षी विहार भरतपुर। कौन सा है? घना पक्षी विहार भरतपुर। और दूसरा आता है सामर झील। कौन सा है? सामर झील। आप लोग ऑप्शन सी राइट कर लीजिएगा। राजस्थान में केवल 2 ही वेटलैंड भूमि है, नम भूमि है, जिनको आर्द्र भूमि या नम भूमि क्षेत्र में रामसर साइट घोषित किया गया है। एक तो घना पक्षी विहार भरतपुर और दूसरा है सामर झील जयपुर। क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 14 पर आते हैं। आपको टॉप 50 प्रश्न जो एग्जाम में आपको इनमें से प्रश्न बाहर नहीं जाएगा साथियों, मैं इसको दावे के साथ में कहता हूँ। ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील कौन सी है? बताएंगे। अगला प्रश्न है ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील कौन सी है? ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील कौन सी है? प्रश्न संख्या 14 का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका पुष्कर झील। क्या हो जाएगा? पुष्कर झील। बी ऑप्शन लॉक कर लो सभी साथी, पुष्कर झील को ठोक दो सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। पुष्कर झील को स्वच्छ रखने में कौन सा देश योगदान दे रहा है? पुष्कर झील को स्वच्छ रखने में कौन सा देश योगदान दे रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कनाडा। डी ऑप्शन आपको इसको लॉक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या 16। तुर्की सेना के संहार के बाद खून से रंगी धरती को साफ करने के लिए किस झील का निर्माण करवाया गया? तो ये प्रश्न आपको हिस्ट्री से रिलेटेड है और ये झीलों में पूछ लिया गया है। तो देखिएगा प्रश्न ऐसे ही आते हैं कि तुर्की सेना के संहार करने के बाद में खून से रंगी हुई धरती को साफ करने के लिए एक झील का निर्माण करवाया गया था जिसका नाम है आना सागर झील। और इसका निर्माण करवाया था साथियों अर्णोराज के द्वारा। अर्णोराज के द्वारा, या जिसको बोलते हैं अर्णोराज या आनाजी के द्वारा करवाया गया था। ये प्रश्न मैंने पहले ही बता दिया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 17 है कि राजस्थान के किस जिले में प्लाया झील स्थित है? साथियों सर्वाधिक मात्रा में अगर प्लाया झीलों की बात की जाती है तो ये झील आपकी जैसलमेर जिले के अंदर आती है। ऑप्शन आप लोग बी लॉक कर लेंगे सभी साथी। सब लाइक ठोक दो भैया, सब लाइक ठोक दो। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या नटनी का चबूतरा किस झील के किनारे स्थित है? नटनी का चबूतरा किस झील के किनारे स्थित है? तो ये आपको याद रखना है पिछोला झील के किनारे। पिछोला झील के किनारे। अगर आपसे पूछी जाए नटनी की छतरी कहाँ पर है? नटनी की छतरी अगर आपसे पूछी जाए तो साथियों जालोर दुर्ग के अंदर। कहाँ पर है? जालोर दुर्ग के अंदर है नटनी की छतरी। ऐसे ही प्रश्न आपको कंफ्यूज करेंगे एग्जाम में, लेकिन आपको डरना नहीं है। मैं आपको सारी चीज़ें जो कंफ्यूज करने वाली है उनको एक ही बार बता रहा हूँ ताकि आपका प्रश्न एग्जाम में गलत नहीं होगा। देखिए आप लोग विश्वास करके मेरे से जुड़ेंगे तो मैं आपको राजस्थान जी के तो उंगलियों पर रटा दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। टॉड रॉक, नंड रॉक और पैरेट रॉक, ये तीनों ही जो प्रकार चट्टाने हैं साथियों किस झील पर स्थित हैं? आंसर चला जाएगा आपका पिछोला झील। क्या चला जाएगा? पिछोला झील। याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सॉरी, पिछोला झील नहीं होगा, इसका राइट आंसर चला जाएगा आपका नक्की झील। सी ऑप्शन लॉक कर लो। नक्की झील पर है माउंट आबू सिरोही में। कहाँ पर है? माउंट आबू सिरोही में नक्की झील पर है। टॉड रॉक, नंड रॉक और पैरेट रॉक, ये तीनों चट्टान है। ये गलती से मिस हो गया था। चलिए आगे बात करते हैं। देखो गलतियां इंसान से होती हैं और उनका सुधारना भी हमारा काम है। जब तक हम गलतियां नहीं करेंगे तो हम सुधर भी नहीं सकते। पिछोला झील को वर्तमान में किस झील से जोड़ा गया है?
पिछोला झील को वर्तमान में किस झील से जोड़ा गया है? प्रश्न संख्या 20। और राइट आंसर चला जाएगा आपका फतेह सागर झील। कहाँ पर है? उदयपुर जिले में। कहाँ पर है? उदयपुर जिले में। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब 21 क्वेश्चन आता है, झीलों व स्थानों का सही युग्म कौन सा नहीं है? बताएंगे आप लोग कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। देखो, बालसमंद झील जोधपुर में है, ताल छापर चूरू में है, छापरबाड़ा जयपुर में है, लेकिन साथियों ये झील का जो बाड़ा है आपका पाली में नहीं है। कहाँ पर है? बयाना के अंदर है। कहाँ पर है? बयाना के अंदर है, भरतपुर के अंदर। ठीक है ना, ये बहुत बार एग्जाम आया कि झील का बाड़ा किस जिले में है? भरतपुर जिले में, बयाना तहसील के अंदर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22। अब इसको मिलान करना है साथियों। इसको मिलान कैसे करना है तो देखिएगा, झालावाड़। सबसे पहले बात करेंगे कोलाइज। कोलाइज जिला अपनी बीकानेर के अंदर। पन्ना साहा का तालाब, ये आपको याद रखने। ऐसे प्रश्न मैं एक ही प्रश्न में 4-4 प्रश्न कराने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको जल्दी से सिलेबस हो जाए। ठीक है ना, और कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो देखिएगा, कोलाइज झील बीकानेर हो गई, पन्ना साहा का तालाब आपका झुंझुनू में हो गया। उसके बाद अडवाण बांध। अडवाण बांध कहाँ पर साथियों? भीलवाड़ा के अंदर। और भीम सागर जो तालाब है वो कहाँ पर है? झालावाड़ के अंदर। तो आपका ये बिल्कुल आपका राइट होना चाहिए। ऐसा प्रश्न आपको गलत नहीं करना है एग्जाम में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्न को सुमेलित करो। निम्न को सुमेलित करो। बताओ। कबोद झील इधर राम सागर है, इधर जवाई बांध है, इधर किशोर सागर है। तो देखिएगा, किशोर सागर को मिला दो आप लोग कोटा से। ठीक है, उसके बाद जवाई बांध को मिला दो आप पाली से। उसके बाद रामसर को मिला दो आप लोग धौलपुर से। और कबोद झील हो जाएगी आपकी जैसलमेर में। क्लियर? तो इस तरीके के प्रश्न आपके गलत नहीं होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24। 24 को देखेंगे आप लोग, बताएंगे। देखो, अजान बांध। अजान बांध की बात करते हैं तो भरतपुर में है। सोम, कमला और अंबा जो परियोजना है वो डूंगरपुर के अंदर है। उसके बाद आपको बताना है। अब आप लोग बताइएगा खुद क्या होगा इसका राइट आंसर। हरिश्चंद्र सागर आपका कोटा में हो जाएगा। और उसके बाद जसवंत सागर आपका कहाँ हो जाएगा? जोधपुर के अंदर हो जाएगा, जोधपुर। ठीक है ना, राइट आंसर कर लो इसका। उसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25। वह झील जिसमें एक टापू पर आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल बनाया गया है, वह कौन सी झील है जिसके टापू पर, वहाँ पर एक टापू बना हुआ है और उस पर आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल खोला गया है? तो बताएंगे आप लोग, डीडवाना, जैसमंद, सामर या राजसमंद। जल्दी से बताओ साथियों। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जैसमंद झील। कहाँ पर है? उदयपुर जिले के अंदर। ऑप्शन क्या कर लेंगे? बी राइट कर लेंगे आप इसका। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सब लाइक कर दो प्लीज़, आप सभी लोग सहयोग करो आप हमारा, और लगातार इसी टेस्ट सीरीज़ के साथ में आप लोग जुड़िएगा। और नोट्स भी आप लोग फ्री बनाइए। फ्री में आपको नोट्स दिए जा रहे हैं, आप उनकी PDF भी निकलवा सकते हो, चिंता की कोई बात नहीं है। खुराना स्टडी ऑफिशियल आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से, वहाँ पर आपको पूरा कंटेंट राजस्थान जीके का पूरे 50 नंबर आपका एक भी बाहर नहीं जाएगा। 50 प्रश्न आपके आएंगे, इसका मतलब 150 क्वेश्चन की आपकी राजस्थान जीके आएगी PTET और VSTC के अंदर। तो आपका एक भी प्रश्न इसमें से गलत नहीं जाएगा। अगला प्रश्न है कि रेगिस्तान का जल महल किसको कहते हैं? बताओ साथियों, रेगिस्तान का जल महल। आंसर होगा बाटाडू का कुआं, बाड़मेर। और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, अगर 10 बार, कम से कम 10 बार आ गया एग्जाम में। उसके बाद जसवंत थड़ा, ये क्या है साथियों? राजस्थान का ताजमहल है। क्या है? राजस्थान का ताजमहल, इसी को कहते हैं जसवंत थड़ा को। और ये जोधपुर के अंदर स्थित है। इसको बनवाया किसने था? सरदार सिंह ने बनवाया था। ये भी आपको याद रखना है कि जसवंत सिंह द्वितीय के पुत्र सरदार सिंह ने अपने पिता की स्मृति में और इस जसवंत थड़ा को बनवाया था। और राजस्थान की पहली इमारत जसवंत थड़ा है जिसमें सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया गया था। उसके बाद जैसल कुआं भी आपको याद रखना है। इसका निर्माण भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र से किया गया था, ऐसा माना जाता है। तो जैसलमेर कुआं जो है अपना जैसलमेर में है। गढ़सीसर सरोवर या गढ़सीसर झील आपकी जैसलमेर में है। और इस गढ़सीसर झील के पास में ही क्या बना हुआ है? आपका जैसलमेर का दुर्ग बना हुआ है। तो सभी ऑप्शंस आपके क्लियर होने चाहिए, एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं जाएगा, मैं दावे के साथ में इसको कहता हूँ। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि बयाना के सूबेदार मोहम्मद खान वाहिद ने 1429 ईस्वी में भरतपुर में किस कुएं का निर्माण करवाया था? राइट आंसर बताएंगे आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा गडुरिया का कुआं। ये भी आपको बहुत बार एग्जाम में देखना आप लोग, प्रीवियस पेपरों में आया हुआ क्वेश्चन है ये कि बयाना के सूबेदार मोहम्मद खान वाहिद ने 1429 ईस्वी में भरतपुर में किस कुएं का निर्माण कराया था? आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, गडुरिया का कुआं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 28 देखेंगे
कि जहांगीर के द्वारा तालाब ए शाही झील का निर्माण कहाँ पर कराया गया। राइट आंसर हो जाएगा आपका धौलपुर। धौलपुर के अंदर बहुत बार एग्जाम में ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, तालाब ए शाही कहाँ पर स्थित है, या शाही तालाब कहाँ पर स्थित है, तालाब ए शाही झील कहाँ पर स्थित है, एक ही बात है। तो आंसर हो जाएगा आपका धौलपुर। क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। टेलीग्राम लिंक को एक बार सभी साथी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन कर लीजिएगा। जितने भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं पीटीटी या फिर एसटीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग एक बार जरूर जुड़िएगा। सूरजमल जाट के द्वारा निर्मित सलीम सागर तालाब एवं सूरजकुंड कहाँ पर स्थित है। तो बहुत सिंपल जवाब हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, भरतपुर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 30 पर। रणथंभौर दुर्ग में रानी रंगा देवी ने राजपूत इनका का प्रथम जो जल जौहर किया गया था वो किस तालाब में किया गया था। आंसर हो जाएगा आपका रानी हाड़ तालाब। और ये कब किया गया था। राजस्थान का प्रथम शाखा था 1301 ईस्वी के अंदर किया गया था, जिसमें रणथंभौर के शासक थे हमारे रणथंभौर के शासक का नाम आपको याद रखना है। रणथंभौर के शासक थे हम्मीर देव चौहान। देखो हम्मीर राणा अलग थे और हम्मीर देव चौहान थे यहाँ के शासक रणथंभौर के। ठीक है। और आक्रमणकर्ता कौन था। अलाउद्दीन खिलजी। कौन था। अलाउद्दीन खिलजी। ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 31। वह झील जो राजस्थान का नंदन कानन कहलाती है। ये प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, आप लोग याद कर लो। बीएसटीसी की दृष्टि से ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना। आंसर हो जाएगा आपका सिलीसेट झील। कहाँ पर है। अलवर जिले में। सिलीसेट झील अलवर जिले में। इसको राजस्थान का नंदन कानन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32। बूंदी में प्राचीन भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध सुख महल किस झील के किनारे स्थित है। बताएंगे साथियों। देखो ये सभी झील आपकी बूंदी जिले में है। ये भी आपको याद रखना है कि नवलखा झील बूंदी में है, दुगारी झील बूंदी में है, पीथमपुरी झील बूंदी में है और जैत सागर भी बूंदी में है। तो इसका राइट आंसर आपका चला जाएगा जैत सागर झील के किनारे। ये बूंदी में प्राचीन भित्ति चित्र ना जो सुख महल बना हुआ है, ये हमारा जैत सागर झील बूंदी में स्थित है। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33 कि राजस्थान की प्रसिद्ध वह झील जिसमें दीपदान करने की अनूठी परंपरा है। जहां पर दीपदान होता है। राजस्थान में 3 मेले ऐसे लगते हैं जहां पर दीपदान होता है। एक तो है अपना पुष्कर का, दूसरा होगा कोलायत का और तीसरा जो स्थान है वो हमारा चंद्रभागा पशु मेला। चंद्रभागा मेला की बात करते हैं यहाँ पर झालावाड़ के अंदर। यहाँ पर भी दीपदान होता है, ये आपको याद रखना है। झालावाड़ 3 स्थान ऐसे हैं राजस्थान में जहाँ पर दीपदान होता है। पुष्कर झील अजमेर, कोलायत झील बीकानेर और चंद्रभागा मेला आपका झालावाड़। तो आपका ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों। सी ऑप्शन आप लॉक कर लो इस प्रश्न का। ओके। अगले प्रश्न पर आते हैं प्रश्न संख्या 34। राष्ट्रीय झील संरक्षण के अंतर्गत राजस्थान की निम्न में से कौन सी झील शामिल नहीं है। तो इसका आंसर चला जाएगा साथियों राजसमंद। तो देखिएगा इस प्रश्न को आप डीपली तरीके से पढ़ेंगे कि राजस्थान की 6 झीलें ऐसी हैं जिनको राष्ट्रीय संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया है। और ट्रिक से आप लोग इसको याद रखेंगे। पापा आम नहीं फूटा, पे का मतलब हो गया पुष्कर अजमेर में, दूसरी पिछोला, तीसरी आपकी आना सागर अजमेर में, चौथी आपकी मानसागर जयपुर में और 5वीं आपकी नक्की झील सिरोही में और फतेह सागर उदयपुर में। ये 6 झील ऐसी है जिनको राजस्थान की 6 झीलें हैं जिनको राष्ट्रीय संरक्षण कार्यक्रम में शामिल किया गया है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से खारे पानी की झील नहीं है। निम्न में से खारे पानी की झील नहीं है। प्रश्न संख्या 35 का राइट ऑप्शन आपका चला जाएगा जैत सागर झील। कौन सी नहीं है। जैत सागर जो बूंदी में है ये अपनी मीठे पानी की झील है। कौन सी है। मीठे पानी की झील है साथियों। आप बात करें रेवासा, रेवासा आपकी सीकर में है, डीडवाना आपकी नागौर में है, ठीक है ना, और कबोद डीडवाना नागौर, ठीक है ना, और कबोद आपकी जैसलमेर। कहाँ पर है। जैसलमेर। ये भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पर आते हैं प्रश्न संख्या 36। देखेंगे सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए गोशुंडा का बांध आपका चित्तौड़गढ़ में है, हिंगोनिया बांध आपका जयपुर में है, पांचना बांध करौली में, लेकिन आपका मोरा जो सागर बांध है ये कहाँ पर नहीं है। टोंक में नहीं है। ओके। मोरा सागर बांध। इसका राइट ऑप्शन सी कर लो। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, या एशिया की सबसे बड़ी कह लो। राजस्थान की सबसे बड़ी है और एशिया की भी सबसे बड़ी है, लेकिन विश्व की दूसरी है। विश्व की दूसरी बात करें और एशिया की पहली या फिर राजस्थान की पहली कृत्रिम झील
तो इसका राइट आंसर आप लोग 36 का सही ऑप्शन हो जाएगा आपका जयसमंद झील। कौन सी है? जयसमंद। सी ऑप्शन लॉक कर लो। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बाई तालाब झील कहाँ पर स्थित है? बाई तालाब झील, तो इसका राइट ऑप्शन चला जाएगा आपका जल्दी बताएंगे आप लोग। राइट ऑप्शन चला जाएगा आपका बांसवाड़ा के साथ में। ऑप्शन सी लॉक कर लो भैया। बाई तालाब झील जो है आपका बांसवाड़ा जिले में। अगला प्रश्न है 39, जल महल कहाँ पर स्थित है? तो जल महल आपको याद रखना है मानसागर झील में स्थित है, जयपुर में। ये आपको याद रखना है, मानसागर झील जयपुर में जल महल स्थित है भैया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40। देखिए एक तरफ आपकी झीलें हैं और दूसरी तरफ उनके शासक निर्माणकर्ता कौन कौन है। तो ये भी आपको ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर, और विशेषकर ऐसे प्रश्नों को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिएगा, जयसमंद झील बनवाई थी जयसिंह ने, राजसमंद झील राय सिंह ने, कायलाना झील प्रताप सिंह ने, और सुजान गंगा नहर या झील सूरजमल ने बनवाई थी। तो ये भी आपको सभी याद रखने, ऐसे प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर? आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 41, राजस्थान में खारे पानी की झीलें किस महासागर का अवशेष मानी जाती हैं? तो ये बहुत सिंपल प्रश्न है, इजी प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपको गलत नहीं करने हैं, और सही आंसर हो जाएगा आपका तैथिस सागर का अवशेष है। और पश्चिम मरुस्थल जो हमारा है वो भी हमारा तैथिस सागर का अवशेष है, और खारे पानी की झीलें भी तैथिस सागर का अवशेष मानी जाती हैं। क्लियर? आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से नागौर में कौन सी झील नहीं है? निम्न में से नागौर में कौन सी झील नहीं है? तो देखिए डेगाना नागौर में है, डीडवाना नागौर में है, कुचामन नागौर में है, लेकिन रेवासा कहाँ पर है साथियों? ये सीकर के अंदर है। रेवासा कहाँ पर है? सीकर में। रेवासा झील याद रखना सीकर के अंदर, जबकि डेगाना, डीडवाना और कुचामन ये तीनों नागौर में हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 43, वह झील जहाँ संगमरमर से निर्मित 12 दरवाजे, जिनको हम 12 दरी के नाम से जानते हैं, जिसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था, ये आपको याद रखना है। तो देख लो 12 दरी कहाँ पर है। पहली चीज़ तो आपको ये याद रखनी है, तो ये आना सागर झील के पास, ठीक है ना। आना सागर झील के पास किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। जहांगीर के पुत्र शाहजहां ने बनवाया था। तो प्रश्न संख्या 43 का आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 44, जग मंदिर व जग निवास महल किस झील के किनारे स्थित है? बताएंगे आप लोग। 44, तो पिछोला झील के पास कहाँ पर है? देखो मैंने पहले एक प्रश्न आया था, उससे पहले आपको मैंने गलती से बता दिया, इसका राइट आंसर आपका पिछोला हो जाएगा। सी ऑप्शन आप इसको लॉक कर लेंगे। जग मंदिर और जग निवास महल जो है अपनी पिछोला झील के किनारे स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 45, राजस्थान की कौन सी झील से प्राप्त नील हरे शैवाल से नाइट्रोजन युक्त खाद प्राप्त होती है? बताएंगे आप लोग। नाइट्रोजन युक्त खाद किस झील से प्राप्त होती है जिसमें नील हरे शैवाल की मात्रा पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मोती झील, और कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर। ये भी आपको याद रखना, मोती झील भरतपुर। और इसी मोती झील से सुजान गंगा नहर निकाली गई है, जिसको भरतपुर की लाइफ लाइन कहते हैं। अगला प्रश्न है 46 क्वेश्चन, कि सामर झील का निर्माणकर्ता कौन माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वासुदेव। डी ऑप्शन इसका लॉक कर लो साथियों। अगला प्रश्न है 47, देखेंगे महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन किस झील में किया गया था? महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन किस झील में किया गया था? तो आंसर हो जाएगा आपका पुष्कर झील में। और कौन सी जगह पर? इसका एक जनाना घाट है, जनाना घाट जिसको बोलते हैं, वहाँ पर इसकी अस्थियों का विसर्जन किया गया था। और ये जनाना घाट किसने बनवाया था? मैडम मैरी क्यून, ठीक है, इंग्लैंड की महारानी थी, और उन्होंने इस घाट का निर्माण कराया था, मैरी क्यून ने। आगे चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 48 पर। गोमती नदी के पानी को रोककर किस झील का निर्माण किया गया? गोमती नदी के पानी को रोक करके किस झील का निर्माण किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा आपका जयसमंद झील। कहाँ पर है? उदयपुर में, उदयपुर के अंदर। तो इस झील का निर्माण किया गया था गोमती नदी के पानी को रोक करके। अगला प्रश्न है 49, बस हो गया काम आपका, एक दो प्रश्न और हैं। तो ऐसे प्रश्न, अब आप लोग ऐसे प्रश्न को इंपॉर्टेंट लगाएंगे, आप लोग गलत नहीं करेंगे ऐसे प्रश्नों को, कि छोटा सामरा और कोसोली सामरा ये दोनों गांव किस झील के किनारे बसे हुए हैं? अब देखो ऐसे प्रश्न को 100% आप लोग करके गलत आएंगे। आप लोग सामर नहीं करेंगे, इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा इसका पचपदरा। क्या हो जाएगा? पचपदरा बाड़मेर के अंदर। कहाँ पर है? पचपदरा बाड़मेर के अंदर है। डीडवाना नागौर में हो गई, पिछोला आपकी उदयपुर में हो गई। तो इसका राइट आंसर क्या कर लेंगे? पचपदरा झील के किनारे कोसोली सामरा और छोटा सामरा ये दोनों गांव बसे हुए हैं। आपका 50 प्रश्न देखेंगे। पचपदरा झील जो बाड़मेर में है,
वह किस जाति के लोगों के द्वारा मोरली झाड़ी से नमक बनाया जाता है? याद रखेंगे आप लोग इस पर 98% नमक की मात्रा प्राप्त होती है इससे। ओके, और सामर झील से 8.7% नमक प्राप्त होता है। और इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका खारवाल जाति के द्वारा। क्या हो जाएगा? खारवाल जाति के द्वारा मोरली झाड़ी से नमक बनाया जाता है। कहाँ पर? पंचपदरा झील पर। उसके बाद आपका अंतिम प्रश्न है 51, राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील जो सर्दियों में जम जाती है। सही प्रश्न का जवाब हो जाएगा आपका नक्की झील, और ये माउंट आबू सिरोही के अंदर स्थित है। तो साथियों, कैसी लगी हमारी सीरीज आप सभी साथी कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अगर कोई त्रुटि रहेगी उसको भी आप लोग बताएंगे, लेकिन आप लोग रेगुलर क्लास लेंगे, आप लोग प्रतिदिन पढ़ेंगे, और उन्हीं टॉपिक वाइज में सारी राजस्थान जीके, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी और राजस्थान सामान्य ज्ञान सभी चैप्टरों के नोट्स भी आपको फ्री दे रहा हूँ। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो आप लोग प्ले स्टोर से, और क्लास भी आप लोग लगातार लेते रहिएगा। चैप्टर वाइज आपका पूरा सिलेबस करवाया जाएगा। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले पेपर के साथ में, अगले टेस्ट सीरीज़ के साथ में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो पसंद आए साथियों लाइक कर लेंगे, और अपने दोस्तों को भी एक बार इसको शेयर करेंगे। आप सभी से मेरा प्लीज़ एक बार हाथ जोड़ के निवेदन है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद।